यहाँ सबका रिश्ता। विनोद तुम्हारा सुषमा से, प्रमोद तुम्हारा बेबी से। सबका रिश्ता मैंने ही तय किया ना। यहां तक कि आशी के लिए भी लड़का मैं ही देख रही हूं। मैं इस घर की बड़ी हूं, मेरा फर्ज है, इसलिए बिना कहे सबके लिए करती रही मैं। संजू, किसी ने मुझे बताया नहीं था, मुझे पता चला कि मेरे पीछे यहां बहुत कुछ हुआ। तो फिर एक कॉल तो बनती थी ना इस बात के लिए। हाँ बुआ जी। कम से कम मैं वहां किसी को जबान क्यों देती? बुआ जी यू आर राइट। परागी ने इस रिश्ते के लिए हाँ अभी बस थोड़ी देर पहले ही की, इस पूजा से पहले। पूजा खत्म होते ही मैं सबसे पहले आपको फोन करने वाला था। आप मेरी सिर्फ बुआ जी नहीं है, बड़ी मम्मी है। मैंने इस परिवार में किसी से अगर सबसे ज्यादा कुछ सीखा है तो वो आप है। आप ही मुझसे कहती थी ना कि अगर कुछ कमिटमेंट दो तो उसे पूरा करो। बुआ जी मैंने उस लड़की को कमिटमेंट दिया है, और अब अगर मैं उसे पूरा नहीं करूंगा तो ये ठीक होगा? ये भी तो गलत होगा ना। बेशक, लेकिन उससे ज्यादा गलत ये होगा कि मैं अपनी बात से पलट जाऊं। तेरी बात से पहले मेरी बात रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूं। तुझसे ही नहीं, इस पूरे घर में मैं सबसे बड़ी हूं। बुआ जी प्लीज, आप इस बात के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। बिना कुछ सोचे समझे आपके तय किए हुए रिश्ते के लिए मैं हाँ कर दूं और परागी को मना कर दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सॉरी बुआ जी। मुझे सही गलत बताने लगा है? इतना बड़ा हो गया है तू? जिसे मैंने चलना सिखाया, वही आज मेरे फैसले के खिलाफ जाने की बात कर रहा है। ऐसा याद है सुषमा, जब संजू पैदा हुआ था तो इसे सबसे पहले मैंने अपनी गोद में लिया था। तू तो बीमार पड़ गई थी, इसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूं मैं संजू से। वो लड़की परागी तेरे लिए सही नहीं है। अगर परागी मेरे लिए सही नहीं है ना बुआ जी, तो कोई लड़की नहीं। मेरा प्यार है वो। तो फिर ठीक है संजू, कल लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, उससे पहले फैसला हो जाए।
मैं भी देखती हूँ कि तू फैसला अपने प्यार के हक में लेता है या अपनी बुआ के हक में। जो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? पैसों का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगी? आप ही बताइए। मैंने बता दिया है। मम्मी के सामने हीरो बनना है ना तुम्हें? तुम्हारे पास बस यही मौका है। और 70-80 हज़ार रुपए तो मांग रहा हूँ। कौन सा 10-20 लाख मांग लिए? गुलशन के केस में उसके लॉयर की फीस भरनी है। तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं? मुझे अपने दबंग जी के साथ ही तो रहना। जल्दी कर अदिति। इस केस के कारण हम अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब कांड ना तेरी बहन परागी के कारण हुआ है। तो तुझे तो भरपाई करनी पड़ेगी। और वैसे भी तुमने उसकी शादी पाठकों के बड़े घर में तय की है ना, तो उन्हीं क्या कर ले चोरी। कान खोल के सुन ले, अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ ना तो तुम मुझे भूल जाना। फिर पूरी जिंदगी छोड़ी हुई दुल्हन बन के बैठे रहना। तेरे हाथ में तो बड़े हैवी कंगन हैं। परागी, सो रही है। ये कह रहे थे कि पाठक जी का परिवार बहुत अच्छा है। होगा ही, जो ये प्रसाद चढ़ाने गई थी और उन्होंने इतने भारी कंगन चढ़ा दिए। अब तो परागी बिना दहेज के ही निपटेगी। नहीं तो अदिति के ससुराल वालों ने तो नाक में दम कर रखा था। इसके बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती मैं, चाहे मुझे नर्स बनकर इसकी सेवा ही क्यों ना करनी पड़े। इसे जल्दी ठीक करके निपटाना होगा। आदित्य दीदी, आप आप यहाँ परू, मैं वो हल्दी वाला दूध लेकर आई थी तेरे लिए। गर्म है, पी लेना। हाँ, आराम मिलेगा। हाँ,
थैंक यू दी। चल मैं चलती हूँ। खान सर की ऑनलाइन क्लास का रिमाइंडर संजय ने देखा होगा या नहीं। जितना यूपीएससी मेरा जुनून है उतना ही उसका भी है। मैं भेज देती हूँ। बुआ जी ने मेरी शादी तय कर दी। जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। वो ऐसा कैसे कर सकती है? माँ, पापा, आप दोनों तो बुआ जी को बहुत अच्छे से जानते हो ना। आप तो उनसे बात कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो कि परागी मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वही एक लड़की है जो मेरे लिए सही है। परागी उसके लिए सही नहीं है। ये बात संजू जितनी जल्दी समझ लेगा उसके लिए अच्छा रहेगा। बचपन में भी मैंने उसके कान पकड़ के उसे बहुत सारी बातें सिखाई। जवानी में भी सही। मुझे और प्रमोद को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कि किसी ने तो उस लड़की को सही पहचाना, वरना पता नहीं अपना संजू क्यों उस दूध वाली की बेटी के पीछे लट्टू हो रखा है। वैसे गलती तो तुम दोनों की भी है। मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। मैं संजू को तभी रोक देती, ये नौबत ही नहीं आती। खैर, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। जो लड़की मैंने सेलेक्ट की है वो संजू की परछाई बनकर रहेगी। सही मायनों में उसकी जीवन संगनी। परागी की तरह पति से आगे बढ़ने की सोच नहीं है उसकी। संजू जिद जरूर करेगा लेकिन फिर मान जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि विनोद और सुषमा मेरे फैसले का अपमान नहीं होने देंगे। संजू, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं तुझ पर क्या बीत रही है। पर तेरी बुआ जी को मनाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते बेटा। मैं और प्रमोद बहुत ज्यादा लकी है कि नूतन जीजी हमारी बड़ी बहन है। आज ये घर, ये कारोबार, ये बिजनेस सब कुछ उनकी दुआ और प्रार्थनाओं की वजह से है बेटा। और तुझे तो उन्होंने अपने हाथों से पाला है। बचपन से लेके आज तक प्यार दिया है बेटा। अचानक से परागी की याद आ गई। सोच रहा था कि उस पर क्या बीतती होगी जब जिंदगी हर कदम पर उसका इम्तिहान लेती है। दो में से किसी एक को सिलेक्ट करो, कैसे फैसला लेती होगी वो किसी एक का चुनाव करके। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। उसकी इसी बात की वजह से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ पापा। बेटा, अगर बात जीजी को मनाने की होती तो हम मना भी लेते। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं और जीजी मान भी जाती। लेकिन बात उनकी जुबान की है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। इस वक्त मेरे दिमाग में दो सवाल चल रहे हैं। मैं बुआ जी का दिल तोड़ सकता हूं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। मैं परागी को छोड़ सकता हूं? कभी नहीं।
मैं कर क्या सकता हूँ? कुछ भी नहीं। अचानक से बहुत प्रेशर सा महसूस हो रहा है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस घर में सांस नहीं आ रही है, घुटन महसूस हो रही है। अचानक से बस कहीं दूर जाके बैठ जाने का मन। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए। संजू, संजू बेटा रुक। कॉल भी नहीं लग रहा है इसका। पता नहीं इतना परेशान कहाँ चला गया ये लड़का। जीजी, जीजी आप ये सामान लेके कहाँ जा रही हैं? ये सूटकेस मुझे दे दीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। ले लो सूटकेस। घर में सामान से नहीं, सम्मान से रहा जाता है। जब सम्मान नहीं बचा तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? जीजी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? घर के बड़े जिस घर से इस तरह से रूठ कर मुंह मोड़कर चले जाते ना जीजी, उस घर में खुशियां कभी वापस नहीं आती। रुक जाइए ना जीजी प्लीज। सच में मुझे रोकना चाहती है सुषमा? तो उन दूध वालों को बोल दो कि उनकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे संजू के साथ नहीं हो सकता। हम अभी कॉल कर लेते जीजी, लेकिन संजू का चेहरा हमें रोक लेता है। बहुत प्यार करता है उस लड़की से। सॉरी भाई साहब, लेकिन मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप और भाभी जी क्यों नहीं संजू को उस लड़की के चुंगल से बचाना चाहते हैं। क्यों नहीं आप दोनों उसे प्यार से समझाते हैं? भाई साहब, उसे रियलाइज करवाइए, जब आप 6 साल के थे और मैं 1 साल का, तब माँ बाबूजी को एक एक्सीडेंट ने हमसे छीन लिया था। और तब जीजी ही थी जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस काबिल बनाया। और आज हम जाने माने लोग हैं भोपाल और इंदौर के, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जीजी को जाता है। भूल गए आप भाभी जी? क्या जीजी के सम्मान से ज्यादा बड़ा उस लड़की परागी को दिया हुआ एक वचन हो गया? तुम चुप रहो प्रमोद, मैं बात कर रहा हूं ना जीजी से। क्यों विनोद, तू प्रमोद को क्यों रोक रहा है? जबकि तेरा खुद का बेटा तेरी मां समान जिज्जी की बात नहीं रख रहा। प्यार के भ्रम में बड़ों को मान देना भूलता जा रहा है हमारा संजू। नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, तेरा, तेरा और सुषमा का बेटा संजू। नहीं जीजी, नहीं जीजी, भूल गई थी मैं, माफ कर देना, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अभी पता चल गया है कि वो मेरा बेटा नहीं, मेरे भाई का बेटा है। नहीं जीजी, जा भी इसीलिए रही हूं मैं, क्योंकि शादी के बाद मेरा असली घर तो मेरी ससुराल है ना। माँ बाबूजी के इस घर को मैं थोड़ी ना अपना घर कह सकती हूँ। आज के बाद यहाँ आने का मेरा कभी मन नहीं होगा। समझ लेना, मर के चली गई तेरी बड़ी जिज्जी माँ बाबूजी के पास।
मेरी बुआ जी ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप ऐसे ये घर छोड़ के जा रही हैं? तो क्या मेरा बेटा संजू मेरी पसंद की लड़के से शादी करेगा? जो लड़की आपने सिलेक्ट की है बुआ जी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।